हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी अगर हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर लगातार 301 दिन से किसान, खेत मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। शहीद शुभकर्ण जी भी हरियाणा के पुलिस कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शहीद किया गया। 433-35 किसान पहले थे, अब 15-20 की लिस्ट पहले है, 6-7 की, तो अब 26-27 में और डाल लीजिए। 450 से प्लस किसान जख्मी हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी यही दावे करेंगे आके कि हम 24 फसलें खरीद रहे हैं? ये असत्य है। हरियाणा में भी 24 फसलें खरीदी नहीं जा रही हैं। या फिर वो ये दावे करेंगे कि हम लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं, इसलिए हमारे विकास को देश सही मान ले, या फिर गरीबी रेखा में हमारा इंडेक्स कहां पर है, या फिर जो अमेरिका की मानवाधिकार की संस्थाएं बोल रही हैं कि भारत में जो अकलियतें हैं उनकी, जो लोगों की धार्मिक आज़ादी का सवाल उठा रहे हैं, या उनके ऊपर ध्यान देंगे? या जो उनकी रिपोर्टें भी एक किसान एक दिन में 27 रुपए में गुजारा कर रहा है, उसके ऊपर कुछ बात रखेंगे? 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज 5 किलो देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं बोलता हूं, चाहे इंडिया गठजोड़ की सरकारें हो, वहां पर भी किसान मजदूर खुश नहीं है। चाहे सत्ता में बैठी भाजपा, उनका गठजोड़ हो, उनके वहां पर भी लोग जो रह रहे हैं वो भी उनसे खुश नहीं है। किसान और खेत मजदूर के अलग मुद्दे हैं, देश में युवाओं के अलग मुद्दे। बेरोजगारी से देश जूझ रहा है, महंगाई से देश जूझ रहा है। ये सब का भार हमारे किसान मजदूर पर पड़ता है। जब हम बड़ी आबादी, अगर रोजगार नहीं है तो हमारा जुआ भी खाली हाथ है, तो उसका बोझ खेती पर ही पड़ता है। और जिस तरह से जो जनतक क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र था, जिस तरह से उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया, हमारी नौकरियां छीनी गई, जिस तरह से अब भी जो हमारी मांग है बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, आंदोलन के ऊपर संज्ञान ले, और जो हमारी मांगे हैं, जो उन्हें जो कमिटमेंट की थी वही कमिटमेंट हमारी मांगे हैं, तो उनके ऊपर आज घोषणा करें कोई, जो देश के किसान मजदूर के हित में हो, देश के हित में हो, तो सारा गतिरोध खत्म हो जाए। ये अब प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद ही मालूम होगा वो क्या कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहते। दो बातें हैं। मोर्चा मांगों के ऊपर है। अगर मांगे मान ली जाती हैं तो मोर्चा समाप्ति के बारे में मोर्चा सोचेंगे कि भाई जब मांगे पूरी होगी तो मोर्चा मांगों के बाद थोड़ा ना लगा रहेगा, तो मोर्चा जीत में बदलेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अपनी वार्ता में किसान मजदूर के मसलों का बात भी करते, ये भी पॉजिटिव होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है कि अब किसानों के मसलों के हल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, एक परसेप्शन के ऊपर भाजपा काम कर रही है। अब तक का जो उनका मेन टारगेट रहा देश में परसेप्शन क्रिएट करना, वो ये परसेप्शन पूरे देश भर में बनाकर ही इलेक्शन जीत रहे हैं। इस देश में उनका कहना है कि हिंदुओं को खतरा है। ये परसेप्शन उन्होंने खड़ी की। जब भी देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, देश का गृह मंत्री हिंदू हो, देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, देश के मुख्य जो फौज के जनरल हैं, तो भाई आपके 11 साल में अगर आज भी हिंदू असुरक्षित है तो भाई ये कौन सा आपका अच्छा राज है? सवाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बना है। यहाँ विकास का सवाल है। हम देखते हैं, अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू जो खेती करते हैं उनका भी हाल अच्छा नहीं है, तो उसको गुमराह करके परसेप्शन बना के इलेक्शन जीत रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, जो आपने पुलिस की सवाल किया, पुलिस का, तो ये भी परसेप्शन बनाने का काम था। भी पुलिस तो फूल बरसा रही है, उन्होंने, उनका भी तो भाई मीडिया है,
वो बातें नोट कर ली। पुलिस तो भाई चाय दे रही है, पुलिस तो भाई लंगर बांट रही है, ये पूरे देश को दिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस जो जुल्म कर रही है, जिस तरह की जहरीली गैसें फेंक रही है, जिस तरह से रबड़ की गोलियां चला रही है, माँ बहनों की गालियां दे रही है, मीडिया को खालिस्तानी मीडिया बोल रही है, वो दिखाएंगे नहीं। ये इसलिए किया गया है। हाँ देखिए, हम तो पहले दिन से बोलते रहे हैं राजमार्ग खुलने चाहिए। राजमार्ग के ऊपर केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ने नाजायज दीवारें बना के रखी हैं, उनके अर्धसैनिक फोर्स पहरा दे रहे हैं। भारतीय कानून कहीं पर भी नहीं कहता कि आप किसी नेशनल हाईवे के ऊपर दीवार खड़ी कर सकते हो। हम तो इसका स्वागत करेंगे कहीं से ये रास्ते खुलने का समाचार आए। हम तो सरकार को लगातार बोल रहे हैं। नहीं देखिए, आज सरकार ने जो बात कही है, और जो खनौरी बॉर्डर पर भी आज हम जाएंगे, डलेवाल जी की सेहत पहचानेंगे, वहाँ की परिस्थितियों का जायजा लेंगे, यहाँ भी सब देखेंगे। तो मुझे लगता है सारी बात आज शाम को भी कुछ अगर बात आई तो वो भी क्लियर करेंगे प्रेस के सामने, नहीं तो सारी तस्वीर तो कल तक साफ होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।